हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स के बारे में। बेसिकली हमने लास्ट वीडियोस के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अमीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन को डिस्कस किया है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमें दो टाइप से लिखने होते हैं, फर्स्ट इज़ कॉमन नेम एंड सेकेंड इज़ IUPAC नेम। सो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हमने कॉमन नेम कैसे लिखना है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कार्बन एंड इस कंपाउंड में, सो वैसे ही सिमिलर सा मेथड रहता है नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स का भी। सो अगर कॉमन नेम लिखना है तो हम पहले एल्काइल मीन्स जो हमारे पास कार्बन की चेन होती है उसका नाम लिखते हैं एल्काइल, देन हम करते हैं अमीन्स। लाइक हमने हेलोजन के अंदर किया था एल्काइल हेलाइड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एल्काइल अमाइन, क्योंकि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स उनको हम क्या बोलते हैं अमीन्स के नाम से जानते हैं, तो एल्काइल अमाइन ये हो जाएगा हमारा कॉमन नेम। और अगर हम बात करते हैं IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम के अंदर हमने पहले चेन सिलेक्ट करनी होती है। चेन है वो कैसी है, तो पहले हम जो हमारी कार्बन की चेन है उसका नाम लिखते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं 1 2 3 बॉन्ड कैसा है, मतलब एन इन आइन हम क्या लगाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन अल्क एन, देन अमीन्स अल्कन अमाइन कंबाइन करके लगा देंगे अल्कन अमाइन, क्योंकि दो वावल्स आ रहे हैं ANE एन, ANE एन ये भी एक वावल है, और जब अमीन्स आप लिखोगे तो ये भी एक वावल है, तो इनमें से ई को कट कर देते हैं और हम बना देते हैं अल्कन अमाइन। क्लियर। सो इस तरीके से हमने राइट करनी है नेमिंग। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के अंदर भी हमारे पास दो टाइप से लिखवा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अमीन्स है वो सिंपल अमीन भी हो सकते हैं और मिक्स्ड अमीन्स भी हो सकते हैं। सो लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक इस टाइप का एग्जांपल आया RNRH। क्लियर। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, दोनों R सेम है, तो मैंने सेम लिखा। तो हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे एल्काइल अमाइन। दो हैं तो डाई लिख देंगे, डाई अल्काइल अमाइन। क्लियर। बट अगर हमारे पास जो R ग्रुप है वो डिफरेंट हो, एक को हम R' से डिनोट कर देते हैं, एक को हम RE ले लेते हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों ही डिफरेंट है। अब डिपेंड करेगा किसका नाम हमने पहले लिखना है, कौन सा ग्रुप कैसा, मीन्स अल्फ़ाबेटिकली। अगर एक हमारा मिथाइल है और एक हमारा इथाइल है तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल अमाइन। क्लियर। इथाइल मिथाइल अमाइन, या फिर NN यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो NN IUPAC के अंदर यूज़ करते हैं, बट आपकी बुक के अंदर कॉमन नेम में भी यूज़ किया मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कॉमन नेम में भी यूज़ कर सकते हो। N एल्काइल, अगेन N एल्काइल अमाइन। क्लियर। जो पहला एल्काइल है वो वाला आएगा जो हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में फर्स्ट आता है, जैसे M एंड E। एक होता है इथाइल C2H5 इथाइल, और एक होता है हमारा CH3 मिथाइल। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाए तो E पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो पहले E वाला यूज़ करेंगे हम, N इथाइल N मिथाइल अमाइन। क्लियर। सो इस तरीके से हमने राइट करना है। अब राइट करते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे फर्स्ट हमारे पास हम कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों को ही राइट करेंगे। पहले हम कॉमन नेम राइट करते हैं, देन यहाँ पे हम IUPAC नेम को राइट करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट इज ग्रुप कैसा है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है। सो आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, हमने अमोनिया का फॉर्मूला किया गया था NH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, एक R ग्रुप आ गया। अगर हाइड्रोजन 2 है या फिर एल्काइल ग्रुप 1 है तो वो प्राइमरी अमीन है, एल्काइल ग्रुप 2 है नाइट्रोजन के साथ तो वो हमारा सेकेंडरी अमीन है, एल्काइल ग्रुप 3 है नाइट्रोजन के साथ तो वो हमारा टर्शियरी अमीन है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप है तो ये हमारा प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ फर्दर कार्बन जुड़े हुए हैं, बट नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये भी हमारा प्राइमरी अमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये है हमारा सेकेंडरी अमीन। क्लियर। आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी अमीन है हमारे पास। सो उसके बाद हम करते हैं नेमिंग। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के अकॉर्डिंग नेमिंग अलग अलग नहीं होगी, ये बस मैंने आपको वैसे आइडेंटिफाई करके दिखाया कि आपको एटलीस्ट देखने से पता लग जाए कि डिग्री कौन सी है अमीन की। क्लियर। सो फर्स्टली हम राइट करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम का मेथड हमारा सेम रहेगा, अल्काइल प्लस
अमाइन। सो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? एक, तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे? मिथाइल, मिथाइल अमाइन। क्लियर? यहाँ पे कार्बन 1 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथाइल अमाइन। क्लियर? यहाँ पे अब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। सेकेंड कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब लास्ट सेकेंड कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो वहाँ पे क्या आता है? आइसो वर्ड आता है। सो हम लिखेंगे आइसो। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल, और ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है? अमाइन। सो आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब नेक्स्ट पे देखो, हमारे पास एक साइड CH3 जुड़ा हुआ है, एक साइड CH2CH3 मीन्स C2H5 जुड़ा हुआ है, मतलब इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब हम कंबाइन करके देखते हैं दोनों को, सो हम अभी तक राइट करते हैं अल्काइल एमाइन। सो अब यहाँ पे तो 2 अल्काइल ग्रुप आ गए। अब हम कैसे राइट करेंगे? ये वही वाला केस है जो मैंने लिया था NH, एक साइड R और एक साइड R'। तो मैंने क्या लिखा था? N अल्काइल अमाइन। तो अब डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है। अब यहाँ पे ये इथाइल है, ये मिथाइल है, मतलब ये E से शुरू होता है और ये M से शुरू होता है। ABCD में E पहले आता है या M पहले आता है? E पहले आता है। तो हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल अमाइन। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे N इथाइल N मिथाइल अमाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि IUPAC नेम के साथ साथ जो कॉमन नेम है वहाँ पे भी NN का यूज़ किया मिलता है। सो हम कर सकते हैं यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अब कॉमन नेम राइट हो गया है हमारे। अब हम राइट करते हैं IUPAC नेम। अब कार्बन कितना है वहाँ पे? एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे? मिथ, क्योंकि नाम क्या था? अल्कन अमाइन। मिथ सिंगल बॉन्ड है, एन, लास्ट में क्या लगेगा? अमाइन, मिथेन अमाइन। क्लियर? अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथन सिंगल बॉन्ड है, ANE, इथन अमाइन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है। सो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? मिथ इथ प्रोप, सुप्रो। अब कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? अगर मैं ऐसे करती, प्रोपेन अमाइन तो हमारा ये भी हो सकता है। लाइक अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 NH2। क्लियर? ये भी तो हमारा प्रोपेन अमाइन होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक अमीन ग्रुप है, तो प्रोपेन अमाइन। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोपेन अमाइन ना लिखकर हम ये नोट करेंगे, यहाँ पे ये राइट करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा अमीन ग्रुप है वो कौन से वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा अमीन है वो जुड़ा हुआ है सेकेंड वाले कार्बन के साथ, तो हम लिखेंगे प्रोपन 2 अमाइन। इससे हमें पता लगेगा कि प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है और दूसरी कार्बन के साथ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही सेम चीज़, हमारे पास 2 ग्रुप हैं, 2 R ग्रुप हैं, एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है। सो हमें एक को सब्स्टिट्यूएंट्स लेना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे लिखेंगे अल्क प्लस एन प्लस अमाइन, अल्कन अमाइन। या तो मैं लिख सकती हूँ इथेन अमाइन या फिर मैं लिख सकती हूँ मिथेन अमाइन। अब अगर मैं मिथेन अमाइन लिखती हूँ तो मेरे पास इथाइल ग्रुप रह जाएगा, और अगर मैं इथेन अमाइन लिखती हूँ तो मेरे पास मिथाइल ग्रुप रह जाएगा लिखना नेमिंग के अंदर। सो हम कैसे राइट करेंगे? हम इसको राइट करेंगे N मिथाइल इथेन अमाइन। मैंने क्या किया, जो छोटा ग्रुप है, लाइक जो मेरे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, उसको मैंने एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट किया। मैंने इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स माना, मीन्स मैंने इसको N करके लिखा, N मिथाइल। ये मेरा क्या है? ये वाला ग्रुप है। N डिनोट करता है कि जो CH3 ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? N मिथाइल। देन मेरे पास क्या बचा? मेरे पास ये वाला ग्रुप बच गया, तो इसको मैंने लिख दिया इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। सो ये थे हमारे कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमने नोमेनक्लेचर करनी है अमीन्स के। क्लियर? कुछ तो ये हमने लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ है 2 ग्रुप,
दोनों ही क्या है, इथाइल ग्रुप, और एक साइड हमारे पास लगा हुआ है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन है। तो अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होएगा, एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन मतलब ब्यूटाइल अमाइन, बट यहाँ पे 2, अगर मैं ब्यूटाइल अमाइन लिखती हूँ सिर्फ ये वाली चेन आती है, ये वाले दोनों ग्रुप रह गए। सो 2 ग्रुप सेम दिए हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे, NN डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, NN डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन। ये हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग की। क्लियर। सो पहले सारे ही कॉमन नेम राइट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एक से एग्जाम्पल आया है जिसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है। अब हमने कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर्स पढ़े हैं, लाइक जो हमने हेलो अल्केन्स पढ़ा है, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स, तो उसमें मैंने बताया था आपको एलाइलिक कार्बन के बारे में। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक। सो यहाँ पे जो ये वाली कार्बन है हमारी डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारी हो जाएगी फिर एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमाइंस जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा एलाइल अमाइन, एलाइल अमाइन। एलाइल क्यों बोल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो हमारी होती है वो एलाइलिक कार्बन होती है, और एलाइलिक कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलाइल अमाइन बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एरोमेटिक अमीन, जो हमने नाइट्रोजन RNH2 जो ग्रुप था, यहाँ पे जो R है अगर वो एलिफेटिक ना होकर एरोमेटिक ग्रुप हो, मीन्स अगर हमने इसके साथ बेंजीन रिंग को जोड़ दिया तब हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है जिसका जो कॉमन नेम है वो होता है एनिलीन। एनिलीन कॉमन नेम होता है एनिलीन। क्लियर। अब एनिलीन के साथ ही जो नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर अगर CH3 ग्रुप आ जाए, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ना होता, मतलब अगर NH2 ग्रुप ना होता तो ये था हमारा टोलिन। अब टोलिन के साथ साथ मतलब जो CH3 ग्रुप उसके साथ साथ नाइट्रोजन का ग्रुप भी आ गया, NH2 भी आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ऑर्थो क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, ऑर्थो टोलिडीन, ऑर्थो टोलिडीन। इसका मतलब क्या है कि एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर। सो बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। अब IUPAC नेमिंग के अंदर क्या करेंगे, NN डाई इथाइल, अब अल्क मतलब ब्यूट, ब्यूट। अब ब्यूट के बाद क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटन अमाइन। क्लियर। ब्यूटन अमाइन, यहाँ पे ब्यूटन अमाइन या फिर ब्यूटन 1 अमाइन भी हम राइट कर सकते हैं, मीन्स इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ब्यूटन 1 अमाइन। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के अंदर देखो, जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन को हम नंबरिंग कम देंगे, 1 2 3, मीन्स हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर नंबरिंग कम आई, नाइट्रोजन वाले कार्बन के ऊपर। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अमाइन और सेकेंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। सो कार्बन कितने हैं, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। अब हम लिखते थे प्रोप इन, इन कितने पे है, मतलब डबल बॉन्ड, हम लिखते हैं ना अल्क प्लस एन प्लस अमाइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, मतलब एन इन आइन होता था हमारा। इन अब कहाँ पे है, कौन से वाले कार्बन पे है, कौन से वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ, तो सेकेंड, प्रोप टू इन, प्रोप टू इन, ये इतने इतने का नाम हो गया। अब अमाइन भी है, अमाइन कौन से वाले कार्बन के साथ है, फर्स्ट, प्रोप टू इन 1 अमाइन। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नेम। अब यहाँ पे इसको हम सिंपल एनिलीन भी यूज़ कर सकते हैं IUPAC नेम के अंदर, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर अमीन ग्रुप है तो हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन। अब हम क्या करते हैं, बेंजीन के लिए क्या होता है, BENZENE, लास्ट वाले वर्ड को काट देते हैं क्योंकि E एंड A सेम वर्ड आते हैं, सेम वावल्स आते हैं, जो वावल्स हैं उनमें से एक को हम E को कट कर देते हैं और जो सेकंड वाला वावल है अमीन वाला उसको हम यूज़ करते हैं। तो बेंजीन अमाइन ये हमारा हो गया इसका कॉमन IUPAC नेम। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन वाले कार्बन को हम प्रेफरेंस देंगे, उसको हम नंबरिंग कम देंगे। अब 1 2 सेकेंड
पोजीशन के ऊपर क्या है, CH3 ग्रुप है। अब 2 मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं और 2 मिथाइल बेंजीनमाइन भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर यहाँ पे मतलब इस कंपाउंड को हम थोड़ा चेंज कर दें, अगर ऐसा होता N और इस N के साथ CH3 की ट्वाइस ऐसा जुड़ा होता है, इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन है इसके साथ CH3 और CH3 ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम क्या होता, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, NN डाई मिथाइल एल्काइल एमाइन, इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, NN डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर। ये हमारा रहेगा कॉमन नेम। अगर हमने लिखना है IUPAC नेम इसी कंपाउंड का, अब वो कैसे लिखेंगे, वो भी सेम ही जाएगा। अब यहाँ पे NN डाई मिथाइल अमाइन एनिलीन लिख लो या फिर NN डाई मिथाइल बेंजीनमाइन, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, या फिर हम ये राइट कर सकते हैं। क्लियर। सेम भी हो सकता है और इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे नॉमेनक्लेचर अमीन्स के। और जो अमीन है यहाँ पे हम दोनों टाइप के जो नॉमेनक्लेचर अमीन के वो डिस्कस किए हमने, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स।